अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। आज डीडी का ब्लॉग देखा और उसमें डीडी ने जवाब दिया। डीडी को आखिर आना पड़ा गवाही देने के लिए, क्योंकि और किसी की गवाही हमें तो नहीं चाहिए थी। हम लोग कितना डीडी की बात मानते हैं, मतलब जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, डीडी की बड़ा हम जैसे बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो डीडी जी आप इस गलतफहमी से निकलो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है किसी की नज़र में, ठीक है। तो आप ऐसे ही बेकार में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो बेकार का टाइम वेस्ट करते हुए डीडी जी आ गए ये बताने के लिए कि कौसर जो छोटी बाजी है उनके हस्बैंड की सच में ही वाइफ है, मतलब 13 साल मोहब्बत है वो, और उनकी शादी हुई है और सब कुछ इनके सामने हुआ है। पहले तो इन्होंने बोला सब कुछ हमारे सामने हुआ है, एंड में इन्होंने बोला सारे फ़ोटो वगैरह तो आपने देखे हैं। जी हाँ, सब देखें, सारे फेक ड्रामे थे, फेक नाटक थे, वो हम बार बार बोल भी चुके हैं। तो आपको आके यहाँ झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने काम से लगे रहो। आपने जो वो 3 आँखों वालियों को रखा है ना, 6 आँखें, सॉरी 3 तो नहीं कह सकते, 3 औरतें तो 6 आँखें होंगी ना, उन्हीं को संभालें, उन्हीं के साथ ड्रामा करें। इंस्टाग्राम में रील बनाए, गाने बनाए, जो आपका काम है, जो आपका काम है आप वही करें। कौसर कौन है, क्या है, किसकी बीवी है, आपके कहने से हम मान जाएंगे। आपने गवाही दे दी तो हम मान गए, क्योंकि आप तो बड़े सच्चे इंसान हो, आप तो सबसे बड़े झूठे हो, आपकी बातें कौन मानता है, कोई भी नहीं मानता है, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब बात करेंगे रब्बी जी की। रब्बी जी पहुंच गई है अपनी देवरानी के घर, मतलब छोटी बाजी के घर। वहाँ पहुंचकर भी उनका रोना धोना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसलिए रोना धोना नहीं हो ख़त्म हो रहा है क्योंकि अब लोगों की नज़र में आ गई है वो, अब लोगों की नज़र में आ गई है। इतना फ़ंड ले लेकर लोगों से पता नहीं किस हकदारों को देती है, मतलब एनजीओ वालों की तो ज़रूरत ही नहीं है, सारा एनजीओ का काम तो इन लोगों ने संभाल रखा है। लास्ट टाइम आप लोग को याद है पाकिस्तान में कोई तूफ़ान आया था कुछ महीनों पहले, तो उस वक्त सारा जिम्मेदारी जो है ना डीडी ने उठा रखी थी। हर जगह से फ़ंड ले लेके लोगों को खाना देना, पीना देना, और उसके बाद फिर फ़ौरन वो दुबई भी रवाना हो गया था घूमने के लिए। जाहिर है मेहनत करते हैं ना, फ़ंड ले लेकर मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत तो देना भी पड़ता है ना लोगों को जाकर, और बाकी फिर अपना जेब में भर के अपनी अय्याशी करो, निकल पड़ो घूमने फिरने के लिए। कभी कश्मीर चले जाओ, कभी पंजाब चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ, कभी कहीं चले जाओ। रब्बी जी आ गई एनजीओ का काम करने के लिए। जहाँ जिसके घर में जो मुश्किलात है, किसी की आँख नहीं है, किसी की हाथ नहीं है, किसी के पाँव नहीं है, किसी के घर की नलका नहीं है, किसी के घर के दरवाजे नहीं है, सब कुछ रब्बी जी संभाल रही है। इतनी बड़ी रिस्पेक्टेड लेडी है जो पूरी एक औरत होकर पूरा एनजीओ का, मतलब एनजीओ में तो कितने लोग मिले होते हैं ना, एक काम करते हैं, लेकिन इन्होंने अकेले अपने सर पे सारी जिम्मेदारी उठा रखी है। एनजीओ वाले तो ग्रुप मिलकर काम करते हैं, लेकिन ये औरत कितनी बहादुर है रब्बी जी, अकेले अकेले फ़ंड मांगती है, फ़ंड लेती है, और जगह जगह में बाइक में जाकर अपने हस्बैंड के साथ सबकी मदद करती है। वेल डन, तालियां बजाएं इनके लिए, तालियां बजाएं। मेरे एक हाथ में मोबाइल है, वरना मैं शुरू हो जाती तालियां बजाने पर, तो सॉरी इस टाइम पर मेरे से तालियां नहीं बजेगी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर तालियां बजा देना। और अब छोटी बाजी के घर आके रोना धोना करके सबको ये दिखा रही कि देखो सारे फंड के पैसे मैं हकदारों को ही देती हूँ, मैं अपने पास कुछ भी नहीं रखती हूँ, ना अपने बच्चों पर इस्तेमाल करती हूँ, ना खुद पर इस्तेमाल करती हूँ, सारे चीज़ें वहाँ देती हूँ। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी पाकिस्तान के एनजीओ वालों से कि रब्बी जी को अपने साथ मिला ले। अगर आप लोग रब्बी जी को साथ मिला लेंगे ना, यकीन माने बहुत फ़ायदे में रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे। अकेले एक औरत देखे कितनी मदद कर रही है, कितने घरों को बचा रही है। पहली बात तो ये है जो फ़ंड वाले हैं इनको क्यों देते हैं, मतलब इनको क्यों फ़ंड भेजते हैं, क्या इतना भरोसा इनके ऊपर कि ये सारे पैसे हकदारों को दे रहे हैं। क्या फ़ायदा आप लोग का इनको फ़ंड देने का, कौन सा सवाब आप लोग कमा रहे हो। पूरे दुनिया में ये लोग बदनाम है, लेकिन आप लोगों ने इनको ही फ़ंड देना है कि गरीबों की मदद करो। यही फ़ंड ले लेकर अनकरीब देखना इनका भी घर बन जाएगा, इनका भी अपना और एक घर बन जाएगा। कहीं घर घर करती रहती है ना, घर नहीं है, घर नहीं है, रब्बी जी हमने घर भेज दिया था, ये कर दिया था, अनकरीब इन्होंने भी अपना घर एक अच्छा खासा बना लेनी है। तो ये छोटी बाजी के रिश्तेदार है, इस वजह से भी लोग ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि छोटी बाजी और बड़ी बाजी दोनों तो आसमान से कुछ अलग ही चीज़ उतरी है।
मतलब इस कायनात में दो ही अलग चीज़ हैं जो फरिश्ता है, जिनमें कोई ख़राबी नहीं, कोई गलती नहीं हो सकती। मतलब दोनों के सपोर्टर्स और जो दोनों को पसंद करते हैं व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स, उनकी दिमाग में यही बात है कि ये दोनों जो है ना फरिश्ता है अपनी अपनी जगहों पर। अच्छा, मेरी फ्रेंड ने एक कहावत कही है, कहा कि इनके ऊपर बिल्कुल सेट है, तो तुम सुना देना यूट्यूब में। चलो मैं सुना देती हूँ कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये कहावत इनके ऊपर बिल्कुल सूट करता है। मतलब बड़ी बाजी से लेकर छोटी बाजी, छोटी बाजी से लेकर इनकी हर एक फैमिली मेम्बर पर ये कहावत बिल्कुल सूट करता है कि बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक ना एक दिन ये सारे बेनकाब होंगे। इस ख़ानदान के जितने बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर हैं ये सारे बेनकाब होंगे और आप सब भी देखोगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो बड़ी बाजी के लिए बहुत सारे तालियां कीजिए, क्योंकि वो जितनी समझदारी से बातें करती है और जितना घुमा घुमा कर इंसान का दिमाग घुमा देती है ना, कभी इस्लामिक बातें करके, कभी कुछ बातें करके, तो उनके लिए क्लैपिंग होना ही चाहिए। मेरे हाथ में मोबाइल है, सॉरी मैं नहीं बजा सकती हूँ, मतलब ताली नहीं मार सकती हूँ। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ में कुछ काम कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ तालियां बजा दीजिए। बड़ी बाजी ने हमें हमारे यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाया। कमाल है बड़ी बाजी, आपको इतना दिमाग अल्लाह ताला ने दिया है कि आपको पता है कौन से टाइम पर, किस जगह पर, कौन सी वाक़यात, कौन सी इस्लाम कार्ड खेलना है, तो आप उसी जगह में उस चीज़ को फिट कर देती है। ये दिमाग आपकी जो छोटी बहन है ना उसके अंदर है नहीं, आपके अंदर बड़ा ज़्यादा है। छोटी बाजी ने जो 20-25 मिनट का वीडियो बनाया था, बड़ी बाजी ने दूसरे दिन भागती हुई रियाजुल जन्ना चली गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसमें उन्होंने थंबनेल लगाया था, अजीब सा थंबनेल लगाया था, हसद में ठंडक ऐसा। और उसके बाद रियाजुल जन्ना चली गई थी जवाब देने के लिए अपनी छोटी बहन को कि देखो तुम जल जल कर वहाँ मर रही हो और मैं देखो यहाँ ठंडक में हूँ। अच्छा चलो, तो जो बातें आज इन्होंने 2 दिन बाद वीडियो बनाई, उस दिन रियाजुल जन्ना दिखाना था, एक सेपरेट वीडियो बनाती, बिल्कुल पाक दिल से जाकर वो हमें दिखा देती और अपनी बहन को जैसे आज वीडियो में बैठ के जवाब दे रही है वैसे जवाब दे देती। अगर आप ऐसे जवाब दे देती तो आपके ऊपर वीडियो ही नहीं बनता नेगेटिव वाला कोई। हमारा तो यही कहना है कि अपनी बहन को वीडियो टू वीडियो जवाब दें। क्यों नहीं जवाब देती है? आप हमारे पाक जगहों पे जाके क्यों खड़ी हो जाती है ये सब चीज़ों को साबित करने के लिए या बताने के लिए? हमारा तो सिर्फ यही एतराज़ है, और तो कोई एतराज़ नहीं। एक बार नहीं 100 बिस्मिल्लाह 1000 बार जाएं आप। बड़ी बाजी ने और एक बात कहा ख़ास किस्म का कि मैं डरती नहीं हूँ, जो करना है कर लो। वो अच्छा है, उनको जवाब दे, जो मर्ज़ी उनको जवाब दें, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कौन है वो लोग, इनके रिश्तेदार हैं, मैं तो नहीं जानती हूँ, लेकिन डरती नहीं है जो इन्होंने कहा ना, उसका मैं ज़रूर जवाब दूँगी कि बड़ी बाजी हमें पता है आप बिल्कुल नहीं डरती है। जब आप वो जेड का कहानी लेकर आई थी ना यूट्यूब के अंदर, तभी हमें पता चल गया था कि आप कितनी डियर है, क्योंकि ये एक डियर औरत ही कर सकती है अपनी शौहर का इज़्ज़त, अपनी औलाद की इज़्ज़त, अपनी इज़्ज़त, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त दाव पर वही लगा सकती है जो आपकी तरह हिम्मत वाली हो। मतलब आपके सपोर्टर्स आपको हिम्मत वाली कहते हैं, हम तो इसको बेशर्मी कहेंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत शर्म की चीज़ है दुनिया में लाकर रखना और ढिंडोरा पीटना और फिर उसी आदमी के साथ रहना, ये एक अलग ही मैटर है। लेकिन आपके सपोर्टर्स कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है। मतलब इनके सपोर्टर कहते हैं कि ये वुमेंस राइट के लिए इन्होंने एक कदम उठाया, अगर ऐसे कदम ना उठाती तो ये बार बार होता रहता। जो वुमेंस राइट के लिए फ़ाइट करती है ना वो औरतें फिर ऐसे आदमियों के साथ कभी नहीं रहती, फिर इन आदमियों को ना सही इनकी माँ बहनें याद दिलाकर दम लेती है। लेकिन छोटी बड़ी बाजी को देखे बिल्कुल नॉर्मल एक हंसी खुशी ज़िंदगी वो गुजार रही है। तो ये बड़ी बहन, छोटी बाजी, बड़ी बाजी, जो भी बहनें सारे मिलकर ड्रामा कर रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर कमाने के लिए, अपने यूट्यूब फैमिली को धोखा देने के लिए, व्यूवर्स को और दुनिया वालों को। एक्चुअली अगर देखा जाए अंदर में इनका कुछ भी नहीं है, सब एक हैं, सब एक है, भाई भाई गले मिल रहा है, लेकिन बस सामने ऑन कैमरा दिखाना है कि हम तो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। वरना खुद आप देखें कुछ दिन पहले छोटी बाजी का सौकड़ हस्बैंड ने आकर कहा था इनके पीछे बात भी नहीं करना, इनकी बच्चों के पीछे भी बात नहीं करना, हम एक खून है, हम एक रिश्तेदार है, हम एक हैं। तो ये सोची समझी चाल होती है, स्क्रिप्टेड होता है, सबको दिया जाता है पेपर्स कि तुमने ये एक्टिंग करना है, तुमने ये बोलना है, मैं वहाँ से ये वीडियो बनाऊंगी, तुम वहाँ से ये वीडियो बनाया। बस समझ जाए और कितना ये लोग आप लोग को धोखा देंगे और कितना लूटेंगे।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारी औलाद को, हमें और हमारे जान पहचान वाले दोस्त हो, जो भी हमें दुश्मन भी जो हमें समझते हैं, उनको भी अल्लाह ताला नमाजी बनाए। जब इंसान नमाज़ पढ़ता है ना तो उसका दिल खुद ब खुद नरम रहता है, दूसरों के लिए अच्छा सोचने की सलाहियत रखता है। वरना तो आप सबको पता है शैतान तो 24 घंटा हमारे आस पास मंडलाता ही रहता है। जो नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह को नहीं पुकारेगा, तो वो शैतान की गिरफ्त में होता ही होता है। तो हमेशा इसलिए मैं कहती हूँ खुद भी नमाज पढ़ा करे, दूसरों को भी कहा करे कि नमाज पढ़े। इतना सा टाइम लगता है, यकीन माने एक दफ़ा अगर आदत हो जाएगी ना, आपसे खाना नहीं खाया जाएगा जब तक आप नमाज नहीं पढ़ोगे। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।